Hello students, welcome once again in online session of classroom. In our last lecture, we have started a chapter, The Beautiful Summer of a White Horse. Today we are going to study about the remaining part of the chapter. In our previous reading, I have told you that the two boys belonged in Gauro-Garelian family, Aram and Murad. Murad was a crazy kind of person. You know very well that Garo-Garelian family were critically very poor. Even they do not have enough to eat twice a day. So, in such poor condition, how it has happened that Murad brought a beautiful horse. In early summer, Murad awakened Aram and asked him if he wanted to enjoy horse riding. He brought a beautiful horse with him and invited him to have a ride. Now there was two questions in Aram's mind. Murad cannot buy the horse because he was very poor, and the second one, that Garo Garelian family was famous for their two ideals. The first one is honesty and the other one is truth. Means they cannot steal anything. So there was the question if he has stolen the horse, but the mind was refusing. Now he went with him and was enjoying the horse riding. First, Murad asked him that he would ride the horse alone, and later on, he promised Aram that he would let him to enjoy the ride alone. Now, Murad went on his riding. See in your book. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run! The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest things I had एवर सीन. अब देखो जो ही उसने घोड़े की किक लगाई और ज़ोर से चिल्लाया वज़ीर दौड़ो. घोड़ा बहुत तेज़ स्पीड के अंदर और बड़े ही शानदार तरीके से दौड़ने लगा. ऐसा शानदार तरीका कि मुराद आराम ने उसे पहले नहीं देखा था. माई कज़िन मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट. अब देखो मुराद ने घोड़े को कहाँ दौड़ाया? खेतों में, घास के बीच में, सूखी घासों के बीच में, और वो उन खाइयों के आर पार जो कि सिंचाई करने के लिए खोदी गई थी. और 5 मिनट बाद वो पसीने में भीगा हुआ वापस लौटा. द सन वॉज कमिंग अप. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. राइड ही सेड. अब देखो सूर्य ऊपर आ रहा था. मैंने उससे कहा कि मेरी बारी है घोड़ा चलाने की. तो मुराद घोड़े से उतर गया और आराम घोड़े पर बैठ गया. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर मोमेंट न्यू द मोस्ट एवफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिड नॉट मूव. अब देखो घोड़े के ऊपर चढ़ कर के बैठ तो गया, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने एक बड़े ही भयानक डर को जो कि मेरी कल्पना से परे था उसे महसूस किया, क्योंकि घोड़ा हिला भी नहीं. किक इनटू द मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, कि इसकी मांसपेशियों में लात मारो. मेरा चचेरा भाई मुराद ने मुझसे कहा. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. उसने कहा कि काहे की प्रतीक्षा कर रहे हो? इससे पहले कि लोग इस संसार में उठें, हमें इसे वापस इसके स्थान पर पहुंचाना है. आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. वंस अगेन इट reared एंड स्नॉटेड, देन इट बिगेन टू रन. कि मैंने भी उसके मसल्स पर टांगों से प्रहार किए. एक बार फिर ये ज़ोर से चिल्लाया घोड़ा और दौड़ना शुरू किया. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. मैं नहीं जानता था क्या करूं. इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रेन हेलाबिन. कि वो इरीगेशन डिचेस की तरफ दौड़ने की अपेक्षा घोड़ा कहाँ गया? रोड की तरफ.
और उस अंगूर के बगीचे की तरफ जो कि डाइक्रेन हैलाबियन नाम से जाने जाते थे। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, यहाँ पर वो अंगूर की लताओं को लांगने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, के वो एक साथ 7 लताओं को कूद जाता था और मैं गिर पड़ा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, के घोड़ा फिर भी लगातार दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, कि मेरा चचेरा भाई दौड़ता हुआ सड़क तक आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, उसने कहा मुझे तेरी चिंता नहीं। ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को वापस लेना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते जाता हूँ, तुम उस रास्ते जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, कि उसने कहा अगर तुम घोड़े के संपर्क में आते तो थोड़ा दयालुतापूर्वक व्यवहार करना, मैं वहाँ नज़दीकी होऊंगा, मैं उससे पकड़ लूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डीच, कि मैं सड़क पर लगातार आगे बढ़ता रहा और मेरा भाई मुराद वो सिंचाई करने वाले उन गड्ढों की तरफ आगे गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधा घंटे में वो घोड़े को ढूंढ के वापस ले आया। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, उसने कहा ठीक है अब तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, पूरा संसार अब जाग गया है। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे? आई सेड, मैंने कहा। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, के या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या इसे कहीं छुपा देंगे कल सुबह तक। ही डिडेंट साउंड वरीड, उसकी बातों में कोई चिंता नज़र नहीं आती थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं जानता था कि वो इसे छुपाएगा, उसे वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वापस नहीं ले जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे पूछा अच्छा हम इसे कहाँ छुपाएंगे? आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक स्थान पता है जहाँ हम इसे छुपाएंगे। और हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, अब देखो इसको शक हुआ क्योंकि ये जानता था कि इसने इतनी जल्दी स्थान कैसे डिसाइड कर लिया, इसका मतलब ये घोड़ा इसके बाद काफ़ी लंबे समय से। तो उसने उससे पूछा अच्छा इस घोड़े को चुराए हुए तुम्हें कितना टाइम हुआ? इट सडनली डाwned ऑन हिम दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग्स राइड्स फॉर some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। देखो अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये कई सुबह से इस प्रकार की घुड़सवारी का आनंद ले रहा था और आज सुबह ये मेरे पास इसलिए आया क्योंकि ये इस बात को जानता था कि मैं भी घुड़सवारी का कितना अधिक शौकीन हूँ या कितना अधिक घुड़सवारी करने के लिए तड़प रहा हूँ। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा अच्छा कौन कहता है कि घोड़ा चुराया गया है? Anyhow I said, how long ago did you begin riding every morning? फिर मैंने उससे पूछा अच्छा ये बताओ तुमने सुबह की सवारी करने का आनंद कब से लेना शुरू किया? Now the rest part will be studied in our next lecture. Okay, thank you.